किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। वक्फ पर फैसले की घड़ी आ चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में हंगामे के बीच ये दावा किया और कहा कि जिस संसद में हम बैठे हैं, उस जगह पर वक्फ ने दावा कर दिया था, यानी वक्फ ने ये कहा था कि ये जमीन जो है हमारी है, मोदी सरकार नहीं होती तो ये वक्फ की संपत्ति होती। ये बड़ी बात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कही गई है। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजो कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, चर्चा इस पर चल रही है, लेकिन हंगामे के बीच जो है इस बिल पर चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आर पार की लड़ाई में संसद में वक्फ बिल पास करा पाएगी मोदी सरकार। तो ऐसे में लगातार ये माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो नंबर गेम होंगे वो अहम भूमिका निभाएंगे। आखिर कौन से सांसद किस तरफ उनका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर भी लगातार अटकलें चल रही हैं। भले ही जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, विपक्ष के नेता हैं, वो एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हों, एनडीए में जो भी शामिल जो राजनीतिक दल हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हों कि वो वक्फ बिल का समर्थन ना करें, इसके विरोध में वोट डालें। लेकिन वहीं पर जानकारी जो सामने आई है, जो बड़ी खबर है, वो ये कि बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल हैं, जो बड़े सहयोगी दल माने जा रहे हैं, यानी जेडीयू, चाहे टीडीपी की बात करें, उन्होंने वक्फ बिल पर बीजेपी को समर्थन देने की बात कर दी है, यानी उन्होंने मुहर लगा दी है कि वो इस बिल का समर्थन करेंगे। तो ऐसे में अब नंबर गेम जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया गया है, लगभग 8 घंटे इस बिल पर चर्चा लोकसभा में होगी, जो समय सीमा तय की गई है, और उसके बाद वोटिंग होगी। सवाल यह है कि अगर लोकसभा से यह बिल पास कराने में सरकार कामयाब होती है तो फिर राज्यसभा में क्या कुछ होगा। क्या राज्यसभा में बीजेपी के पास इतने वोट होंगे कि वो इस बिल को वहां से पास करा पाए। तो लगातार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपको नंबर गेम समझाऊं, अगर सबसे पहले हम बात लोकसभा की करें, तो लोकसभा में जो कुल सांसद हैं वो 543 उनकी संख्या है, और बहुमत के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। तो ये संख्या जो है वो एनडीए की सरकार को चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए 272। तो ऐसे में एनडीए के पास फिलहाल जो है
293 सांसद हैं, यानी बीजेपी के पास अकेले 240 सांसद हैं। और उसके अलावा जो राजनीतिक दल शामिल हैं एनडीए में, यानी जेडीयू, टीडीपी, इसके अलावा अगर बात करें चिराग पासवान की पार्टी की और अन्य राजनीतिक दलों के मिलाकर जो एनडीए में शामिल हैं, कुल 293 सांसद हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि जेडीयू अहम भूमिका निभा रही है, 12 सांसद उनके पास हैं। टीडीपी 16 सांसद टीडीपी के पास हैं। ऐसे में चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं। तो वहीं पर शिंदे गुट अभी अहम भूमिका निभाएगा, 7 सांसद उनके पास भी हैं। और जीतन राम मांझी की पार्टी जो खुलकर समर्थन कर रही है, छोटे सहयोगी दल भी इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल सरकार के पास बिल पास करवाने के लिए जो जरूरी संख्या है 272, उससे ज्यादा संख्या है। मतलब अगर सांसद के लिहाज से देखी जाए तो 21 सांसद ज्यादा हैं। यानी अगर उसमें से भी कुछ सांसद नहीं वोट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 272 की संख्या आसानी से बीजेपी के पास है। और यही वजह है कि एनडीए ने व्हिप जारी करके अपने अपने जो सांसद हैं अलग अलग राजनीतिक दल के, उन्हें लोकसभा में उपस्थित रहने का आज निर्देश दिया है। लेकिन वहीं पर विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास ये संख्या है ही नहीं 272 की। तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी, या यूं कहें कि मोदी सरकार, लोकसभा से ये बिल आसानी से पास कराने में कामयाब रहेगी। और वहीं पर अगर बात करें राज्यसभा की, कि लोकसभा के बाद ये बिल राज्यसभा में जाएगा, तो वहां पर अगर नंबर गेम की बात की जाए तो राज्यसभा में फिलहाल जो टोटल सदस्य हैं उनकी संख्या है 234, और उसमें जम्मू कश्मीर की 4 सीटें क्योंकि खाली हैं, तो इस लिहाज से बहुमत के लिए कुल 118 सांसद वहां पर चाहिए। इस बिल को पास कराने के लिए फिलहाल बीजेपी के पास ये संख्या नहीं है 118, उनके पास 96 सांसद हैं। लेकिन एनडीए के सहयोगियों की संख्या जोड़कर भी अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो तब भी उनके पास 118 का आंकड़ा नहीं है, 113 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन यहां भी बीजेपी के लिए, या यूं कहें कि एनडीए के लिए कोई मुश्किलें नहीं है, जहां 113 में से जेडीयू के 4 सांसद हैं, टीडीपी के 2 और अन्य छोटे राजनीतिक दलों के सांसद भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अहम बात यह है, लेकिन वहीं पर जो 6 मनोनीत सदस्य हैं, जाहिर तौर पर वो अहम भूमिका निभाएंगे और ये माना जा रहा है कि सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो ऐसे में एनडीए की संख्या, बहुमत का जो आंकड़ा है 118, उसको आसानी से पार कर जाती है। यानी यहां पर भी राज्यसभा में जो है कोई मुश्किल सरकार को इस बिल को पास कराने में नहीं होगी। और यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो एआईएमआईएम के नेता हो, आम आदमी पार्टी से लेकर जो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। ये बड़ी वजह है कि जिस तरीके से सरकार के पास आंकड़े काफी हैं इस बिल को पास कराने के लिए। और सच ये भी है कि बीजेपी सरकार अगर राज्यसभा में कोई बिल लेकर आई है तो भले ही उसके पास बहुमत का आंकड़ा था या नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर भी कोई बिल राज्यसभा में आज तक नहीं अटका है और सरकार ने सभी बिलों को पास करवाने में कामयाबी हासिल की है। तो ऐसे में यहां पर ये सरकार को उम्मीद यही है कि वक्फ संशोधन बिल को वो सरकार संसद के दोनों सदनों से बहुमत के साथ पास करवा लेगी। और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, सुझाव मांगे गए थे, उसके बाद भी चर्चा हो रही है, लगातार सरकार की तरफ से चर्चा को लेकर बात कही गई है कि आइए चर्चा करिए और रिकॉर्ड में रहेगी जो आप इस बिल को लेकर बोलेंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि इस पर चर्चा हो। लेकिन वहीं पर वक्फ के नाम पर जिस तरीके की लूट देश भर में मचाई गई है विपक्ष के नेताओं के जरिए, जिस तरीके से अलग अलग संस्थाओं के जरिए, तो ऐसे में इसको ठीक करना जरूरी है। और यही वजह है कि वक्फ की जमीन जितना
जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है सबसे ज्यादा भारत में है, तो ऐसे में इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब गंभीर है, ये बिल लेकर आई है और देखना होगा कि चर्चा के बाद किस तरीके से ये बिल जो है लोकसभा से पास होता है। हालांकि इसमें कोई परेशानी सरकार को फिलहाल नहीं दिख रही है। मोदी सरकार के पास आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे फिलहाल नजर आ रहे हैं। यहां पर मुश्किलें अगर बढ़ रही हैं तो वो है विपक्ष के नेताओं की, जो लगातार इस बिल के विरोध में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।